बाबूजी, हाय मेरा नाम सुनिए, मेरा काम सुनिए, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो बाबूजी, मेरा नाम है संध्या देवी। हमारे स्वामी जी का नाम कुमार सिंह है बाबूजी। हमारे जेठ जी का नाम भावर सिंह है। जो मेरी दीदी हेली, मेरी बड़ी जेठानी, जो कि उनका नाम है कमला रानी। क्या बताऊं बाबूजी, एक जो मेरे घर में नौकर है, उनका नाम है युवराज कुमार। क्या बताऊं बाबूजी, इतने नहीं, मैं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं दोनों वाद की सही थी। जब मेरी बारात गई, मैं अपने ससुराल में आई बाबूजी। ना जाने कि मुझको क्या हो गया, भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मैं दोनों आंख के अंधे हो गई। क्या बताओ कि जब दोनों आंख से अंधे हो गई बाबूजी, आज न घर में मान होता है न सम्मान होता है। घर के काम कराना पड़ता है, उतना खेत के काम करना पड़ता है। खाना पीना का कोई परवाह नहीं, न खाना टाइम से मिलता है न पानी मिलता है। काम करते करते उसी में टाइम बीत जाता है बाबूजी। क्या बताऊं, काम करते करते थक गई हो, मैं सोचती हूँ थोड़ा बैठ के यहीं पे आराम कर लेती हूँ, तब फिर जाऊंगी थोड़ा देर तक काम करूंगी। राजकुमार को पता है ना, किसी को पता है। सबसे पहले मैं संध्या को वाले लगाता हूँ। अरे संध्या, का कई छोड़ रहा संध्या हो रहा क्या बात है स्वामी जी, चली जाओ यहाँ से। अरे बेशरम अरे लड़के दिखाए और कोई और कर दिया और कोई लड़के के साथ में बहुत ऐसा क्यों किए? अरे स्वामी जी, ये कैसे बातें आप बोल रहे हो? अरे स्वामी जी, अरे मुझे क्या सदा हो गई, कितना बहुत गुस्से में लग रही हो। लेकिन मेरी बात सुनो स्वामी जी, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती है? अरे नहीं तरा स्वामी, ये बात
ये सूरज पटेल जी की तरफ से एक कैसे पुरस्कार भैया को कोट कोट प्रणाम संस्कार को। हमारे सामने भी देखी जितनी जल्दी हो सके और आज संध्या जितना जल्दी हो सके घर छोड़कर चले जा। अगर तू यहाँ चली जाएगी वही जाकर तेरी जान बच जाएगी। अगर तू नहीं जाएगी यहाँ देखो और सरिया मार के मार तेरी कहानी को खत्म कर देंगे। अरे स्वामी जी कैसी बातें बोल रहे हो आप? अरे उस दिन को याद करो स्वामी जी। अरे बारात लेके गए थे, अरे शादी करके लेके आए थे, कोई भगा करके नहीं आए स्वामी जी। अरे 7 फेरा लिए थे माला के नीचे, मेरे मांग में सिंदूर डाले थे स्वामी जी। उस दिन को याद करो। हम तेरी बात को मानते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी किए हो, 7 फेरा लिया हो, हम तेरे मांग में सिंदूर डाला हो। संध्या जो हमारी शादी हुई तो तू तेरी दोनों वाक़ई ठीक थी, तो सारी अंधी कैसे हो गई है? तेरा गुजारा हमारे साथ नहीं होगा संध्या। और मार के बाद तेरी जान ले लेंगे। लड़ेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं स्वामी जी, लेकिन एक बात सुनो। तेरी बात को सुनेंगे और तेरे बात से पुकार रही है संध्या। तुमको वो जगह है जहाँ जाने के बाद तू वापस नहीं आता। संध्या दुनिया की अदालत तुझको माफ कर देगी, लेकिन ये कुंवर सिंह की अदालत है। जाने महात्मा के लिए कुंवर सिंह मौत का फैक्ट्री खोल रखा है रे। और सारी तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। चल मरने क्या आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी जी, ऐसे मत करो। भैया रुक जाइए, दया कीजिए।
छोटे भैया, अरे आप तो जानते हैं संध्या भाभी दोनों आंखों से अंधी है, आप उसे मार कर क्या पाओगे? यह फोटो हुआ मुझे अच्छा नहीं कहा रहा, कुत्ता साले मेरी बात सुन। यह बच्चा मेरा सर पे नहीं कहा मेरा नौकर होकर के तू साले मुझे नसीहत दे रहा है। बैठे भैया फौजी क्यों मार रहे हो? कहा तेरे हमारे घर का सरपंच हो गया है, कहा तेरे हमारे घर का मुखिया हो गया है, क्या हम तेरी बात को समझेंगे, तेरी बात को मानेंगे? छोटे भैया, अरे आप पहली बात तो जानते हैं कि संध्या भाभी दोनों आंखों से अंधी है, कुछ कर नहीं सकती, तो आप इसे मारकर क्या पाओगे? क्या ये बता, आज का मैं ये नहीं समझ पाया कि आज तेरे दिल में संध्या के लिए तेरे दिल में कैसे जगह बन गई है? छोटे भैया, अरे गरीब की मदद गरीब करता है, जैसे संध्या भाभी गरीब घर से उससे मैं भी अनाथ हूं, इसलिए मुझे मालूम है ये कितनी लाचार है। और तो गरीब की इमदाद कर रहा है, कौन सारे गरीब की इमदाद कर रहा है? हर बड़ा वसूल कुछ और ही हो। अरे आप गरीबों को सेवा कहाँ जगाते हैं? जब मैं सुबह उठता हूँ, जब मैं गरीबों का बीच जूता मारता रहे हूँ, तब तक साले मैं नाश्ता नहीं करता। तो सारे गरीबों के साथ इमदाद कर रहा है, सहारा दे रहा है। युवराज, आज तेरी बात को बात क्या है? आज के बाद या मैं तुम्हें कुछ कहूंगा, या कि मैं आज के बाद संध्या को कुछ कहूंगा, लेकिन ये बता युवराज, जो कुछ कहूंगा तो हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा? अरे कौन सी बात है? आप कहिए अगर बात मानने की लायक रहेगी तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। हाँ, तेरी बात को समझ गए। कमरे के अंदर साफ सफाई करता है, काम करता है, संध्या अपने कमरे में रहती है हर वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कमरा और संध्या का नाजायज संबंध है। तेरे दिल में सारे दया कैसे आ गई? युवराज, अगर तो हमारी बात को मान लेगा युवराज, वादा कर रहा हो कि इस घर में रानी बनकर रहेगी, अब तो सारे घर राजा बनकर रहेगा। मेरे कहने मतलब ये है, अगर तो संध्या के साथ ऐशो आराम करता है तो संध्या तुम्हारी रानी बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। सोचे भैया, युवराज सर कटा सकता है लेकिन ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। कहते थे हमारे बात पर निकाल है, हमारी बात पर निकाल है, इनकार नहीं किया बल्कि अपने मौत को भुलावा ले लिया। साले हम तेरी वो हाल करेंगे, आज हम तुम्हें वो बात मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। अबे राजकुमार इधर आओ। ये रजब हमारी बात में इनकार कर दिया, इसके हाथों में और संध्या के हाथों में लगाओ हथकड़ी, ये जाओ दोनों को कान को धड़ी बंद कर दो, 15 दिन दोनों का दाना पानी बंद कर दो, भूख प्यास तड़पेंगे, हो सकता है ये दोनों हमारी बात को मान ले।
नौकर हूँ, यदि मुझसे भूल चूक से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना मेरी भाभी। क्या करोगी जब भगवान ही मेरे ऊपर रुठाए तो क्या करेगा देवरी? मालिक मालिक होती है, क्या करोगी? यह मेरे मालिक, आज तो मुझे किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। अगर आज मालिक की बात मैं ना मानता तो आज मुझे काल कोठरी में न जाना पड़ता। मालिक कहते रहेगा जो मिलेगा हम सह लेंगे, कम जो मिलेगा हम सह लेंगे। हर आंसू पी जाएंगे, तोरे वर्जित लड़का कहाँ है? अरे सर ये टाइम हो बताओ बच्चा पैदा होगा। दूध मिला रखा था तब लड़का नहीं होता है। पागल हो जाए क्या बे? सब भगवान को मंजूर होगा तभी बच्चा पैदा होगा। राजकुमार एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, हमारी भौजी है, मैं इंतजार करनी होगी। सही। आइए